ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। हम हैं ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य। नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा विवाद सतह पर भले ही व्यवस्था और अनुशासन का प्रश्न दिखता हो, लेकिन वस्तुतः यह भारतीय लोकतंत्र में धर्म, राज्य और न्यायपालिका की सीमाओं का गहन परीक्षण है। राम मंदिर के लिए कौन सी मेहनत की योगी जी ने, बताओ, बता दो। आज सब जनता यहाँ पर खड़ी है और चैनल के माध्यम से भी देखने वाली है। बता दो कौन सी मेहनत की। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। सर, उनका आरोप है कि मतलब हमको निशाना बना करके नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, उनकी जांच करके जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे। इस विवाद को समझने के लिए न तो केवल सरकार के बयान पर्याप्त हैं, न ही केवल धार्मिक भावनाएं। इसकी तह में जाने के लिए घटनाक्रम, न्यायिक आदेश, संवैधानिक सिद्धांत और प्रशासनिक भाषा सभी को एक साथ पढ़ना होगा। इस विवाद को समझने के लिए भावनाओं, राजनीतिक बयानबाजी या प्रशासनिक सफाइयों से ऊपर उठकर ठोस तथ्यों और न्यायिक दस्तावेज के आधार पर बात करनी होगी। इसके लिए सबसे पहले हालिया विवाद से अपनी बात शुरू करते हैं। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को पालकी से संगम स्नान करने से रोका गया। प्रशासन ने भीड़ व्यवस्थापन और नियमों का हवाला दिया। इससे उनके अनुयायियों और पुलिस प्रशासन के बीच धक्का मुक्की हुई, टकराव हुआ। पुलिस ने बटुकों के साथ बर्बर व्यवहार किया। मेला प्रशासन के इस कृत्य से क्षुब्ध स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने धरना एवं अनशन शुरू कर दिया। शंकराचार्य ने पुलिस के कदमों की कड़ी आलोचना की। अब आप ये सोचें कि जिस सरकार ने बीते साल के महाकुंभ में 65 करोड़ लोगों के स्नान कराने का दावा ठोक दिखाया, क्या उसी सरकार को माघ मेले में भगदड़ का डर सताने लगा है? सवाल यह भी उठता है कि जब दूसरे शंकराचार्यों की पालकी स्नान के लिए संगम तक जा सकती है, तब तो कोई भगदड़ नहीं होती है। ऐसे में केवल अविमुक्तेश्वरानंद की पालकी से इस तरह की भगदड़ का भय क्यों है? इन बातों पर आगे चर्चा करेंगे, पर इससे पहले यह समझ लेते हैं कि भगदड़ की आशंका और शंकराचार्य के बटुकों को मारने पीटने के बाद मेला प्रशासन ने किया क्या। मेला प्रशासन ने और कुछ तो नहीं किया, सिर्फ शंकराचार्य की टाइटल इस्तेमाल करने के लिए अविमुक्तेश्वरानंद को शो काज नोटिस थमा दी। मेला प्रशासन का यह कहना है कि शंकराचार्य के टाइटल का इस्तेमाल करके आपने जो सुविधाएं ली हैं उसके लिए आप बिल्कुल अनुमन्य नहीं है। ऐसे में शंकराचार्य के अतीत को समझना भी जरूरी हो जाता है। शंकराचार्य ने अपनी पढ़ाई संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरी की। छात्र जीवन के दौरान वह भारतीय जनता पार्टी की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP के सक्रिय सदस्य रहे। ABVP के बैनर तले ही उन्होंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा, जीते और संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के अध्यक्ष भी रहे। इनके छात्र संघ का उद्घाटन भाजपा नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने किया था। छात्र राजनीति से आने के कारण शंकराचार्य में विरोध का स्वर तीव्र है। उन्होंने कांग्रेस की आलोचना करने में भी कभी खुद को पीछे नहीं रखा। आज जब वो भाजपा सरकार की आलोचना करते हैं तो वह इस सरकार को सुनना पसंद नहीं है,
इस सरकार को रास नहीं आ रहा है। हालांकि अखिलेश सरकार ने भी काशी में उनके खिलाफ पुलिस बल का प्रयोग किया था। पर अपनी पुलिस के इस कृत्य के कारण अखिलेश यादव ने उनसे माफी भी मांगी थी। अब सवाल यह उठता है कि शंकराचार्य के खिलाफ उत्तर प्रदेश के अधिकारियों व सरकार का स्टैंड सरकार का है या मुख्यमंत्री का। इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि आप राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान को पहले गौर से सुन लें। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। सर, उनका आरोप है कि मतलब हमको निशाना बना करके नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मिले। कराने में जो है प्राधिकरण द्वारा बुलडोजर से उससे बात हुई है, उसका समाधान बातचीत कर लेंगे। धन्यवाद। हाँ, नोएडा एक्सीडेंट मामले में सर जो पुल पे गाड़ी दब गई, वो दुखद घटना है, वो नहीं होनी चाहिए, उसका प्रबंध रहना चाहिए, उस पर कार्रवाई की गई। केशव प्रसाद मौर्य राज्य के उन कुछ चुनिंदा नेताओं में है जिनको दिल्ली के नेताओं का वरदहस्त हासिल है। गृह मंत्री अमित शाह हमेशा उन्हें अपना मित्र कहते हैं। अब ऐसे में शंकराचार्य के इस मामले पर केशव मौर्य के सुर सरकार के सुर से मेल नहीं खा रहे हैं तो दावे से यह कहा जा सकता है कि शंकराचार्य के विरोध का स्टैंड भाजपा का नहीं है। अब यह भी एक सवाल उठ खड़ा होता है कि आखिर राज्य सरकार अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ क्यों और कैसे खड़ी हो सकती है, वह भी तब जब बीते साल राज्य के मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठ के महंत योगी आदित्यनाथ ने अविमुक्तेश्वरानंद को अपनी पीठ पर बुलाया था। उन्होंने इन्हें शंकराचार्य के अलंकरण से ही आमंत्रित किया था। योगी आदित्यनाथ के इन दिनों के पसंदीदा संतों में शुमार सतुआ बाबा भी बीते कुंभ में शंकराचार्य के साथ फोटो खिंचवाकर गौरवान्वित महसूस होते देखे गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुकेश अंबानी के बेटे के वैवाहिक समारोह में इसी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से आशीर्वाद लिया था। ये तो दृश्य श्रव्य प्रमाण है। अब आते हैं शंकराचार्य की परंपरा पर। इस परंपरा को समझने पर भारत में परंपरागत रूप से 4 प्रमुख शंकराचार्य ही स्वीकृत माने जाते हैं। इनमें उत्तर में ज्योतिष पीठ, पूर्व में पुरी, दक्षिण में श्रृंगेरी और पश्चिम में द्वारिका है। इन पदों की मान्यता और चयन के नियम परंपरा और शास्त्र के आधार पर तय होते हैं, कानून से नहीं। अब आते हैं फिर से हम इसी नए विवाद पर। सबसे पहले यह जानना जरूरी हो जाता है कि यह विवाद शुरू कहां से हुआ। दरअसल यह विवाद 1940-50 के दशक से चला आ रहा है, क्योंकि ज्योतिर्मठ के नेतृत्व का उत्तराधिकार कैसे तय होगा, इस पर परंपरागत और वैध प्रक्रियाओं को लेकर हमेशा मतभेद रहे हैं। घटनाक्रम बताते हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का पट्टाभिषेक उनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद 12 सितंबर 2022 को हो गया था। यानी उन्हें ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य घोषित किया जा चुका था। इसके लिए वैध वसीयतनामा तथा रजिस्ट्रेशन भी दर्ज कराए जा चुके थे, लेकिन इस पर भी आपत्तियां हुई और मामला अदालत में गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2022 को आदेश दिया। आदेश में अदालत ने 17 अक्टूबर 2022 या उसके बाद किसी के भी पट्टाभिषेक पर रोक नहीं लगाई गई। केवल यह कहा गया कि उस तारीख के बाद नए समारोह नहीं हो सकते। कोर्ट ने उस पहले हुए पट्टाभिषेक को रद्द भी नहीं किया, बस भविष्य में होने वाले समारोहों पूजाओं पर रोक लगा दी। जबकि 12 सितंबर 2022 को अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने का समारोह संपन्न हो चुका था। इसी बात पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के वकील ने कहा कि उनका पट्टाभिषेक सुप्रीम कोर्ट की रोक से पहले ही हुआ था। कई अदालती निर्देशों में भी उन्हें शंकराचार्य के रूप में संदर्भित किया गया है।
अब हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आपके सामने जस का तस रखते हैं। आदेश कहता है, इन सिविल अपील नंबर 3010/2020 and 3011/2020, this court having considered the controversy in Jyotish Peeth succession stays the coronation यानी पट्टाभिषेक of the Swami Avimukteśwaranand or any other individual as Shankaracharya of the Jyotish Peeth scheduled on or after 17th October 2022. Pending final hearing and decision, no further appointment ceremony shall be conducted until further order of this court. यानी सिविल अपील संख्या 3010/2020 एवं 3011/2020 में इस न्यायालय ने ज्योतिष पीठ के उत्तराधिकार से जुड़े विवाद पर विचार करते हुए अंतिम सुनवाई एवं निर्णय तक 17 अक्टूबर 2022 को या उसके पश्चात ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अथवा किसी अन्य व्यक्ति के पट्टाभिषेक पर रोक लगाई है। इस न्यायालय के अगले आदेश तक किसी भी प्रकार का नया नियुक्ति अथवा अभिषेक समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा। साफ है कि सुप्रीम कोर्ट की रोक का विषय बीता हुआ पट्टाभिषेक नहीं बल्कि भविष्य की कार्रवाइयां हैं। अदालत के आदेश का सार यही है कि जब तक ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पद को लेकर लंबित अपीलों का अंतिम निपटारा नहीं हो जाता तब तक कोई नया पट्टाभिषेक न हो, कोई पुनः पुष्टि समारोह न हो और कोई ऐसा धार्मिक औपचारिक कदम न उठाया जाए जिससे स्थिति अपरिवर्तनीय हो जाए। यह वही सिद्धांत है जिसे न्यायिक भाषा में स्टेटस क्वो कहा जाता है, यानी परिस्थिति जस की तस बनी रहेगी, यथास्थिति रहेगी। महत्वपूर्ण यह है कि अदालत ने पहले से हो चुके पट्टाभिषेक को रद्द नहीं किया लेकिन उसे अंतिम वैधता की मुहर भी नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी यह नहीं कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने न ही अपने आदेश में, न किसी अंतरिम टिप्पणी में, न किसी अवमानना चेतावनी में कुछ भी ऐसा नहीं कहा जिससे शंकराचार्य के स्टेटस पर कोई असर पड़े। इसके विपरीत यह तथ्य स्वयं सामने आया कि अदालत की कार्यवाही में उन्हें बार बार शंकराचार्य कहकर संबोधित भी किया गया। यदि उपाधि न्यायिक रूप से प्रतिबंधित होती तो उसका प्रयोग न्यायालय स्वयं नहीं करता। इसलिए यह कहना कि उपाधि पर रोक है तथ्यों से मेल नहीं खाता है। इस पूरे विवाद की नींव जिस भ्रम पर खड़ी की गई है वह यह है कि मानव पट्टाभिषेक ही नहीं हुआ था, जबकि इस कड़ी में प्रस्तुत सभी स्रोतों, घटनाक्रम और कानूनी चर्चाओं से यह निर्विवाद तथ्य सामने आता है कि यह बात केवल समर्थकों का दावा नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कभी यह नहीं कहा कि यह पट्टाभिषेक अवैध या शून्य है। यदि अदालत ऐसा मानती तो उसके पास स्पष्ट संवैधानिक अधिकार था कि वह उस पट्टाभिषेक को नल एंड वाइड यानी अमान्य अथवा प्रभावहीन घोषित करती, लेकिन अदालत ने ऐसा नहीं किया। अर्थात अदालत ने अतीत को नहीं छेड़ा लेकिन भविष्य को जरूर बांध दिया। इसी सूक्ष्म अंतर को प्रशासनिक भाषा में या तो समझा नहीं गया या जानबूझकर धुंधला कर दिया गया। सवाल यह उठता है कि तब प्रशासन का नोटिस और रुख किस आधार पर है। यहाँ सरकार और प्रशासन की असली मंशा सामने आती है। प्रशासन यह नहीं कह रहा कि शंकराचार्य शब्द का प्रयोग गैरकानूनी है, वह यह भी नहीं कह रहा कि पट्टाभिषेक हुआ ही नहीं। प्रशासन की भाषा यह कहती है कि चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए इस उपाधि का प्रयोग विवादास्पद है और इस पर स्पष्टीकरण आवश्यक है। अब आइए प्रशासन के इस कथन का विश्लेषण करते हैं। यह कथन कानूनी कम, प्रशासनिक अधिक है। सरकार दरअसल यह संकेत दे रही कि वह किसी पक्ष को आधिकारिक रूप से वैध शंकराचार्य मानने का जोखिम नहीं लेना चाहती है, क्योंकि अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट को करना है और माघ मेले जैसे आयोजन में धार्मिक टकराव की संभावना से वह बचना चाहती है। लेकिन समस्या यह है कि प्रशासन की यह सावधानी संवैधानिक सीमा के बेहद पास तक पहुंच जाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 और 26 यह स्पष्ट करता है कि धार्मिक संप्रदायों को अपने धर्मगुरु तय करने का अधिकार है।
राज्य को धार्मिक सिद्धांतों और उपाधियों के निर्धारण में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। शंकराचार्य न कोई सरकारी पद है, न कोई संवैधानिक पद, न कोई वैधानिक नियुक्ति है। यह एक धार्मिक पद है। राज्य यह कह सकता है कि हम आपको आधिकारिक मान्यता नहीं दे रहे हैं, लेकिन राज्य यह नहीं कह सकता है कि आप धार्मिक उपाधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यही वह महीन रेखा है जहां प्रशासन की स्थिति कमजोर पड़ती है। यह मामला न तो केवल शंकराचार्य का है, न ही केवल सरकार का। यह उस प्रश्न का है कि भारत में राज्य धर्म के साथ किस दूरी और किस सीमा तक संबंध रख सकता है। यदि अदालत पट्टाभिषेक को वैध ठहराती है तो आज की यह सारी प्रशासनिक सावधानी इतिहास में अनावश्यक हस्तक्षेप के रूप में जरूर दर्ज होगी। अतः जब तक कोई स्पष्ट न्यायिक निषेध न हो, तब तक धार्मिक पहचान को संदेह की निगाह से देखना राज्य का काम नहीं है। यदि पूरे घटनाक्रम को ईमानदारी से जोड़ा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि सरकार के पास यह कहने का कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है कि शंकराचार्य की उपाधि का प्रयोग गलत है। सरकार यह भी नहीं कह सकती कि पट्टाभिषेक अवैध था। सरकार दरअसल यह कहना चाहती है कि हम इस विवाद से दूरी बनाए रखना चाहते हैं जब तक अदालत अंतिम फैसला न दे दे। पर यह एक राजनीतिक प्रशासनिक असहजता है, न कि न्यायिक निषेध। लेकिन इस पूरे विवाद में तथ्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में ही है। न्यायिक रोक सीमित और भविष्यपरक है। उपाधि पर कोई सीधा प्रतिबंध नहीं है और प्रशासन का रुख कानून से अधिक प्रबंधन और छवि संतुलन से प्रेरित है। इसलिए यह कहना अनुचित नहीं होगा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई स्पष्ट निषेध आदेश न दे दे, तब तक धार्मिक पहचान को संदेह की दृष्टि से देखना राज्य का संवैधानिक कार्य है ही नहीं। सवाल यह उठता है कि जब पूरे अदालती आदेश में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, या यह उपाधि अपने आप में अवैध है, या इसे सार्वजनिक रूप से कहना न्यायालय की अवमानना है, इसका सीधा मतलब यह है कि यह अंतर प्रशासनिक नोटिसों और बयानों में या तो समझा नहीं गया या जानबूझकर धुंधला किया गया। सब जुडिस यानी विचाराधीन के जिस सिद्धांत की बात की जा रही है, इसका अर्थ यह नहीं कि धार्मिक पहचान या आत्मघोषणा स्वतः अवैध हो जाती है। भारतीय कानून में एक स्थापित सिद्धांत है सब जुडिस का। इसका अर्थ होता है कि जो मामला न्यायालय में लंबित है उस पर ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए जिससे विवाद और गहराए या न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो। लेकिन जो कुछ हो रहा है उससे तो यह साफ होता कि मामला अब राजनीतिक स्तर पर केंद्रित हो गया है। विपक्षी दलों ने यूपी सरकार पर धार्मिक सम्मान पर हमला और सांस्कारिक मान्यताओं की अवहेलना का आरोप लगाया है। यह मामला धर्म बनाम राज्य नहीं, बल्कि धर्म तथा राज्य और न्यायिक संयम का मामला है। अब सवाल यह उठता है कि अगर यह मामला संवैधानिक पीठ के पास चला जाए तो भी संवैधानिक पीठ न तो शंकराचार्य का पद छीनेगी, न राज्य को निरंकुश बनाएगी, बल्कि दोनों की सीमाएं तय करेगी। लेकिन तब तक शंकराचार्य के साथ जो कुछ हो रहा है उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता है। उम्मीद है शंकराचार्य के समूचे विवाद में सरकार, मुख्यमंत्री केशव मौर्य, दूसरे संत साधु महंत, स्वयं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, अदालत, पट्टाभिषेक, इन सब को लेकर के जो सवाल होंगे उन सवालों का उत्तर आपको मिल गया होगा। अब आप स्वयं तय करें कि शंकराचार्य के साथ जो कुछ हो रहा है वो कितना सही है, कितना जायज है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।